और महिलाओं को ऋषियों और पुरोहितों का दर्जा भी दिया जाता था। महिलाएं पुरुषों के समान शास्त्रार्थ करती थी और उन्हें अभिव्यक्ति की संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान थी। तो जैसा कि मेरा विषय है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद, तो आखिरकार मैत्रेयी थी कौन? मैत्रेयी एक महान विदुषी और ब्रह्मवादिनी महिला थी जिनका संबंध वैदिक काल से है। और बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी का वर्णन याज्ञवल्क्य की प्रथम पत्नी के रूप में किया जाता है। और हमारे हिंदी महाकाव्य महाभारत और बृहसूत्रों में मैत्रेयी को एक अद्वैत दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। और प्राचीन सांस्कृतिक साहित्य में मैत्रेयी को ब्रह्मवादिनी अर्थात वेदों की व्याख्या करने वाली के रूप में जाना जाता है। उसी प्रकार महान विद्वान याज्ञवल्क्य जी जो थे वो ऋषि देवराज जी के पुत्र थे और महर्षि वैशंपायन के शिष्य थे। और उन्हें अपनी थियोसॉफिकल वादविवाद के कारण एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में जिन्होंने राजा जनक की सभा को सुशोभित किया था, उनके रूप में उन्हें जाना जाता है। तो अब बात करते हैं याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद की। तो महान विद्वान याज्ञवल्क्य ऋषि जिनकी दो पत्नियां थीं, प्रथम पत्नी कात्यायनी और द्वितीय पत्नी मैत्रेयी। एक दिन जब महर्षि याज्ञवल्क्य जी के मन में गृहस्थ जीवन को त्याग कर वानप्रस्थ जीवन की ओर प्रस्थान करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपनी पत्नियों को बुलाकर उनसे कहा कि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति का